आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को कॉल दी है। एक वो दिन था जब आपने नज़रिए के ऊपर वोट देने निकले थे, वो था 8 फरवरी का, और एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अपने पूरे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, ये फाइनल कॉल है। ये वो दिन है जिस दिन आप 8 फरवरी को आप निकले थे अपने हक के लिए, आप एक नज़रिए पे निकले थे। आज आपने उसी नज़रिए को बचाने के लिए आपने वोट दिया था, आपने नज़रिए के लिए वोट दिया था, और आज जो 24 तारीख है इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं, क्योंकि यह आपका वोट चोरी कर लिया गया था। ये गैर आइनी चीज़ है, क्योंकि हम आइन की सारा दिन बात करते हैं, ये आइन के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि आपका वोट चोरी हो जाए। फिर उन्होंने वाज़ेह किया कि नज़रिया क्या है। आपको शायद खुद नहीं पता कि 8 फरवरी को आप एक बहुत बड़ी नज़रियाती पार्टी बन चुके हैं, क्योंकि पहली जब आखिरी इलेक्शन था वो 1970 में हुआ था। इमरान खान ने कहा वो एक इलेक्शन था जो नज़रिए के ऊपर था, ये पार्टी बेस था, नज़रियाती इलेक्शन था, जिसके ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर भी उसको उन्होंने तबाह कर दिया था। उसके ऊपर तो पाकिस्तान भी अलहदा हो गया था। और कहते हैं उसके बाद जो दूसरा नज़रियाती इलेक्शन हुआ है वो 8 फरवरी का हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आज मीडिया को भी बताया कि 1985 में उन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन जब ज़्यादा ने कराया तो उसने नज़रिए को तबाह कर दिया था और उधर से इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू हुई थी। लेकिन 8 फरवरी का फ़र्क 1970 से ये है कि 1970 में 1 साल पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी, उनके पास अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त, उनके पास सिंबल भी था, उनके पास पार्टी भी थी, और उनके पास आज़ादी थी ये कैंपेन करने के लिए। लेकिन 8 फरवरी को ये सारा कुछ ले लिया गया और हमारी कौम, लेकिन ये जो नज़रियाती लोग होते हैं इनकी जंग इतनी फ़ख्र है। आपने 24 को निकल कर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं। आप सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आपका आईनी हक है, आपने उस दिन के लिए ज़रूर निकलना है। इमरान खान ने ये भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने पहले उनको ब्रीफ किया 24 नवंबर की तैयारियों के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर बहुत खुश थे कि इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर तैयारियाँ हो रही हैं, और इंशाल्लाह केपी से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुँचेंगे 24 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है। आपको पता होगा आपका रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है
اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ساری پٹیشنز گئی نہیں ہیں اور ان کے جو جائز ہے پٹیشنز ان کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے، دوسرا۔ اور تیسرا، جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نظریے کو دیکھیں کہ نظریاتی لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں۔ انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری ہیں اور عمر چیمہ ہیں اور محمود الرشید۔